कहते हैं दुनिया में 3 जगहें ऐसी है जहाँ साइंस खत्म हो जाती है, कुछ और शुरू होता है वहाँ। उनमें से सबसे खतरनाक है बरमुडा ट्रायंगल, एक ऐसा इलाका जहाँ कपास झूठ बोलता है, समुद्र फुसफुसाता है और आसमान लोगों को निगल जाता है। लेकिन आज जिस केस के बारे में आप सुनने वाले हैं, वो कभी किसी डॉक्यूमेंट्री, किसी रिपोर्ट, यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है। ये केस 1989 में हुआ था और इसे विस्पेरिंग डेथ्स इंसिडेंट कहा जाता है। एक ऐसा केस जिसे अमेरिका ने 33 साल तक सीक्रेट रखा, क्योंकि अगर सच सामने आ जाए तो दुनिया का ओशियन मैप बदलना पड़ जाएगा। 1989 नवल डॉक यूएसएस नाम की एक छोटी रिसर्च शिप 8 लोगों की टीम लेकर बरमुडा ट्रायंगल की तरफ निकली। मिशन सिंपल सा था, गहराई में जा रही अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसियों को रिकॉर्ड करना। लेकिन 11 घंटे बाद शिप से आया आखिरी रेडियो मैसेज दुनिया को हिला देता है। कंट्रोल, यह पानी बोल रहा है, हमसे बात कर रहा है। अगर हमारा मैसेज मिले, किसी को अंदर मत भेजना, वापस मत आ। और ट्रांसमिशन कट गया। कोई भूकंप नहीं, कोई तूफान नहीं, मैसेज एकदम क्लियर। फिर भी यूएसएस 09 गायब हो गई, जैसे उसको कोई नीचे खींचकर निगल गया हो। गवर्नमेंट पैनिक में थी। उन्होंने एक स्पेशल डीप सी टीम भेजी। पहली डॉक्टर आयरन माइल्स, ओशियन एक्सपर्ट। दूसरा नोरा हेल, मरीन बायोलॉजिस्ट। तीसरा कैप्टन रियाज, अंडर वाटर ऑपरेशन कमांडर। चौथा इथन, सोनर स्पेशलिस्ट। पांचवा लियम, नावी डाइवर। इन लोगों का मिशन क्लियर था, जहाज खोजो, क्रू बचाओ और उन अजीब फ्रीक्वेंसियों का रिसोर्स पकड़ो। लेकिन टीम उस समय नहीं जानती थी कि वो लोग किसी जहाज को रेस्क्यू करने नहीं जा रहे, बल्कि एक ट्रैप में फंसने जा रहे थे। टीम गहरे पानी में जाती है। ऊपर सूरज चमक रहा है, पर नीचे का पानी अजीब तरह से गहरा काला दिखाई देता है। इथन सोनर ऑन करता है, लेकिन मशीन चीख उठती है। सोनर डिस्टोरेड, अननोन इंटरफेरेंस। कंपास रैंडम घूमने लगता है। हैंड मीटर 200 मीटर दिखा रहा था, अचानक 900 मीटर तक पहुंच जाता है। फिर हैंडसेट में एक आवाज आया, ना कोई इंसान, ना कोई मशीन, बल्कि फुसफुसाहट, बहुत धीरे, बहुत गहरी। टर्न बैक, गो बैक, तुम भी नीचे चले जाओगे। कमांडर को लगा कोई रेडियो ग्लिच है, लेकिन फिर शिप के नीचे से कुछ बड़ा गुजरता है, इतना बड़ा कि सोनर उसे कभी डिटेक्ट नहीं कर पाया। करीब 1 घंटे बाद सोनर पर एक धुंधली शेप दिखाई देती है। वो यूएसएस एल्वा X09 थी, लेकिन ऐसी हालत में जैसे 50 साल पुरानी ब्रिक हो। मेटल जंग खाया हुआ, शिप के पैनल टूटे हुए, विंडोज फटे हुए। सिर्फ 11 घंटे में ऐसी हालत। टीम शिप के अंदर जाती है। अंदर हर चीज उल्टी पलटी थी, लेकिन सबसे क्रीपी था क्रू मेंबर्स का गायब होना। जहां बॉडी होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ गहरे स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने अंदर से दीवारें फाड़ने की कोशिश की हो। और फिर नोरा को फ्लोर पर कुछ मिलता है। एक डेटा रिकॉर्डर प्ले करते ही आवाज आती है, गॉड, इट्स बिलो अस, इट्स नॉट अ क्रीचर, इट्स अ डोर, वाटर इज विस्पेरिंग, कॉलिंग आवर नेम्स। और अंत में चीखें। रिकॉर्डर साइलेंट हो जाता है। कैप्टन रियाल समझ जाता है कि यूएसएस LYNX09 गिरा नहीं था, इसे किसी गड्ढे में खींचा गया था। टीम ओशन फ्लोर स्कैन करती है। उन्हें एक अजीब परफेक्ट
गोलाई वाला गड्ढा दिखता है। डेप्थ 12,000 मीटर्स। अगर ये सच है तो यह मरीना ट्रेंच से भी गहरा है, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे ही ड्रोन नीचे जाता है तो कैमरे में सिलोटेस दिखाई देते हैं। मछली नहीं, शार्क नहीं, वेल्स नहीं, बल्कि लोग, मानव आकार के डार्क शैडो पानी में तैरते हुए, लेकिन इंसान नहीं। उनके शरीर पर आंखें नहीं, मुंह स्क्रैचेड था और हर एक से फुसफुसाहट जैसी आवाजें निकल रही थी। टीम पैनिक में थी, पर टल, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी था। वे सबमर्सिबल लेकर नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे जाते, सबमर्सिबल की लाइट्स अपने आप डिम होने लगती। नोरा की हार्ट बीट तेज होने लगती है। फिर अचानक पुल के बाहर नाखून जैसी चीजें सबमर्सिबल की दीवारें खरोंचने लगती है। फिर अचानक आवाज आती है, वी कैन सी यू, यू फॉलोड द विस्पर्स, ना यू बिलोंग टू द डेप्थ। इथन चिल्ला देता है, टर्न द लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ होते ही दीवार की स्क्रैचिंग रुक जाती है, लेकिन अंधेरे में सबमर्सिबल के ग्लास पर सांस की भाप दिखाई देती है। मतलब कुछ बाहर नहीं, जो किसी भी नॉन मानव भाषा में नहीं है। वो एक दरवाजा था, यानी क्रू मेंबर सही थे। कैप्टन रियाल वापस लौटना चाहता है, लेकिन तभी दरवाजे के सिंबल्स चमकने लगते हैं। समुद्र का पानी घूमने लगता है। सबमर्सिबल तेजी से नीचे खिंचता है। उन्हें समझ में नहीं आता यह ग्रेविटी है या कोई एंटिटी। सिंबल से वेव्स निकलती है, साउंड वेव्स, और वही वेव्स फुसफुसाहट पैदा करती है। फुसफुसाहट अब साफ थी। एंटर द डेप्थ, गिव अस द वॉइसेस, ज्वाइन द लॉस्ट। सबमर्सिबल का ग्लास टूटने लगता है। टीम को एक ही रास्ता दिखता है, सबमर्सिबल इमरजेंसी एस्केप। कैप्टन सबको ऊपर भेज देता है, लेकिन वो खुद रह जाता है। अंतिम रेडियो मैसेज, अगर कोई इसे सुने, बरमुंडा ट्रायंगल एक जगह नहीं, यह एक दरवाजा है, और जो अंदर जाता है वही उसका हिस्सा बन जाता है। एस्केप पॉड सतह पर पहुंचता है। सर्वाइवर्स इथन और लियम, लेकिन नोरा गायब थी। जब इथन और लियम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर शॉक में आ जाते हैं। उन दोनों के कान के पीछे स्किन पर हल्के सिंबल्स उभर आए थे। वो सिंबल्स उसी दरवाजे जैसे। और रात में इथन उठता है। उसके मुंह से एक बहुत गहरी आवाज निकलती है, द डोर इज ओपन, वी आर कमिंग। हॉस्पिटल की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। पानी की बूंदें सीलिंग से गिरने लगती है और कैमरा ब्लैक हो जाता है। आज तक यूएसएस LYX-09 का क्रू नहीं मिला। नोरा हेल भी गायब है, और जो भी सर्वाइवर्स थे, गवर्नमेंट ने उन्हें परमानेंटली आइसोलेटेड कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहते हैं एक्सीडेंट बाय इक्विपमेंट फेलियर्स, लेकिन असली रिपोर्ट, जिसका क्लासिफाइड लेवल है W.D इंसिडेंट, जिसमें सिर्फ 3 वर्ड लिखे हैं, द डेप्थ वॉचेस। और अब सवाल एक ही है, अगर बरमुंडा ट्रायंगल एक दरवाजा है तो वो खोला किसने?